थ्योरम लेते हैं ऑर्डर पर। समूह G के किसी अवयव की कोटि n है, A बिलोंग्स टू G और ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n है, तब A की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ m n का गुणज है। m इज ए मल्टीपल ऑफ n, m का भाजक n है, अर्थात m बराबर NQ और n डिवाइड्स m। इसको आप यूँ पढ़ेंगे, n अपॉन m नहीं पढ़ेंगे, n डिवाइड्स m। n जो है भाग देता है m को, n डिवाइड्स m पढ़ेंगे यूँ इसको, n अपॉन m नहीं पढ़ना है, n डिवाइड्स m, है ना। m इज ए मल्टीपल ऑफ n, m बराबर NQ। बोथ साइडेड देखना है अपने को, इसलिए इफ़ एंड ओनली इफ़ कहलाता है IFF। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं रिवर्सिबल इक्वेशन, उसी तरह से है ये। लेट G इज़ ए ग्रुप एंड गिवन A बिलोंग्स टू G, ऑर्डर ऑफ A बराबर n, ठीक है। और इसको मान के चलते हैं, लेट A की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो बाय डिवीजन अल्गोरिथम, भाग कलन विधि से, देयर एग्जिस्ट m n q r belongs to I such that m is equal to nq plus r। किसी भी इंटीजर m को हम nq plus r बाई डिवीजन अल्गोरिथम से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि अपन लिखते हैं 13, तो 4 इंटू 3 प्लस 1, अगर आपको 12 चाहिए तो 4 इंटू 3 प्लस 0, ठीक है। r जो है कैसा लेंगे, हमेशा लेस देन n लेना पड़ेगा और मिनिमम वैल्यू r की 0 तक हो सकती है। दिस इम्प्लाइज a की रेस पावर m इज इक्वल टू a की पावर nq प्लस r, ठीक है। अगर पावर पे रेज करेंगे तो इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि a रेस टू m बराबर आइडेंटिटी है, सो m की जगह nq प्लस r रखेंगे तो a रेस टू nq प्लस r बराबर e। और लॉ ऑफ इंडिसेस से इसको अलग अलग कर देते हैं, a रेस टू NQ a रेस टू r बराबर e। और फिर वापस लॉ ऑफ इंडिसेस लगाओ, a रेस टू NQ के ऊपर a रेस टू n की पावर q a रेस टू r बराबर e। और क्योंकि ऑर्डर ऑफ a बराबर n दिस इज गिवन, सो a रेस टू n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सो दिस इज e की पावर q ar बराबर e। एंड एनी इंटीग्रल पावर ऑफ आइडेंटिटी इज इट सेल्फ, है ना, e की पावर q इज इक्वल टू e एंड a रेस टू r बराबर e। और यहाँ पर लगाते हैं डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, सो इट इज ar बराबर e इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू r। और क्योंकि r हमने कैसा लिया है, लेस देन n, सो दिस इज लेस देन n, सो ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन n, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n लिया है, सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। देयर फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ r शुड बी हियर 0, सो वी विल से m इज इक्वल टू nq, दैट इज m n का भाजक है। और अब इसका उल्टा लेते हैं, कन्वर्सली, लेट m इज ए मल्टीपल ऑफ n, m बराबर NQ है, और लाएंगे क्या, a की पावर m बराबर e लाना है। इम्प्लाइज a रेस टू m बराबर a रेस टू NQ, इम्प्लाइज a रेस टू m बराबर a रेस टू n की पावर q बाई लॉ ऑफ इंडिसेस। a रेस टू m बराबर e की पावर q, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a बराबर n। एनी इंटीग्रल पावर ऑफ आइडेंटिटी इज इट सेल्फ e, सो a रेस टू m बराबर e। सो आप इस प्रकार से थ्योरम को कर सकते हैं। आपको जितने भी स्टेप लिखने हैं सब में रीजन्स साथ के साथ लिखने हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आगे भी आपको ध्यान रखना है पूरी किताब में, है ना। कॉर्लरी लीजिए इसकी, उपप्रमेय, समूह में किसी भी अवयव की कोटि, किसी भी अवयव a के पूर्णांकीय घात लेने पर इसकी कोटि
अवयव ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ ए की पावर के, एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ए, लेट दिस इज ए रेज टू के, कैन नॉट एक्सीड ऑर्डर ऑफ ए। समूह में अवयव ए के पूर्णांकीय घात लेने पर इसकी कोटि, द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ ए रेज टू के कभी भी ऑर्डर ऑफ ए से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब कम होगा या फिर बराबर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है। इसका प्रूफ देखें। समूह जी में ए बिलोंग्स टू जी की पूर्णांक की घात माना के है, सो ए रेज टू के बिलोंग्स टू जी एंड लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। कंसिडर ए की पावर के की पावर एन, कंसिडर ए रेज टू एन की पावर ए रेज टू के की पावर एन विच इज इक्वल टू ए रेज टू के एन बाई लॉ ऑफ इंडिसेस इज इक्वल टू ए रेज टू एन के, क्योंकि एन और के दोनों इंटीजर हैं और इंटीजर्स का गुणा हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है। implies a raised to n की पावर k again by law of indices and this is equal to e की पावर k and that is equal to e. So a की पावर k की पावर n is equal to e और this implies order of ak is less than equal to n or n is equal to order of a. So we can say order of ak is less than equal to order of a, that is the order of ak cannot exceed the order of the element of a group. Z समूह है, तब for all a belongs to G तथा for all x belongs to Z order of x inverse ax is equal to ऑर्डर ऑफ ए। किसी समूह में प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्क्वायर बराबर ई हो तो जी अबेलियन ग्रुप होगा। इन ए ग्रुप फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ई देन जी इज एन अबेलियन ग्रुप। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षा में आता ही रहता है, वैसे जनरली रिपीट भी होता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है ये भी देख लीजिए कि जी समूह है जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं का इन्वर्स है, प्रतिलोम है, और ए एक्स इजिकल टू एक्स से है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी, तो सिद्ध करिए जी एक अबेलियन ग्रुप होगा। देखो, ईच एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ इट्स सेल्फ, ठीक है, प्रत्येक अवयव खुद का ही इनवर्स है। और ए और एक्स हमारे पास में किस तरह के हैं, ए एक्स इजिकल टू एक्स से हैं, तब जी हमेशा अबेलियन ग्रुप होगा, है ना। और इसी चीज़ को ऐसे भी पूछ सकता है कि जी समूह है जिसमें तस्मक के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव की कोटि 2 है, क्योंकि आइडेंटिटी की कोटि कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है और केवल यही एक ऐसा अवयव होता है जिसकी कोटि 1 होती है। इसलिए इसने कहा कि तस्मक के अतिरिक्त अवयव की कोटि 2 है, तो सिद्ध करो कि जी हमारे पास में अबेलियन ग्रुप होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि एज गिवन ए स्क्वायर इजिकल टू ई इम्प्लाइज ए कंपोजिशन ए बराबर ई बाई लॉ ऑफ इंडिसेस, है ना, इम्प्लाइज ए इनवर्स इजिकल टू ए बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ए बराबर ई, ए का प्रतिलोम ए है। इसी प्रकार बी बिलोंग्स टू जी अगर ग्रुप में लेंगे तो बी इनवर्स इजिकल टू बी, अर्थात समूह जी के अंदर ए और बी ऐसे अवयव हैं जिनके लिए प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है।
लेकिन ए जी में है, बी जी में है और जी हमारे पास समृत्त है, इसलिए ए बी बिलोंग्स टू जी। और जब ए बी हमारे पास जी में है और जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का ही इन्वर्स है, सो ए बी इज इक्वल टू ए बी का इन्वर्स। और इस पर रिवर्सल लॉ लगाइए, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। और क्योंकि प्रत्येक अवयव स्वयं का इन्वर्स है, सो ए इन्वर्स बराबर ए एंड बी इन्वर्स बराबर बी। सो ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए implies the commutative law holds and hence we can say G is an abelian group. So very important question है, इसको अच्छी तरह से देखना है आपको। समूह G में A belongs to G के लिए ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इन्वर्स। ये कॉरलरी है अपने जो थ्योरम के लिए उसकी, कि कोई भी अगर ग्रुप ले में G, उसमें A बिलोंग्स टू G हो तो A की ऑर्डर उस अवयव के इन्वर्स की कोटि के बराबर होगी। अवयव A इन्वर्स समूह के अवयव A बिलोंग्स टू G की पूर्णांकीय घात बराबर -1 है। A इन्वर्स क्या है? इज द इंटीग्रल पावर -1 ऑफ द एलिमेंट A। अब इसका प्रूफ लेते हैं कि समूह में किसी भी अवयव A के पूर्णांकीय घात लेने पर इसकी कोटि अवयव A की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। ये जो अभी अपन ने ऊपर थ्योरम की, जिसमें क्या कहा था कि एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट द ऑर्डर कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। यानी समूह में किसी भी अवयव की कोटि अगर लें तो उसके इन्वर्स की कोटि हमेशा उस अवयव की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। अर्थात कि अगर इन्वर्स वाला एलिमेंट ले रहे हैं तो उसकी कोटि कैसी होगी? लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। हमारे पास में एलिमेंट की जो कोटि है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स से ज़्यादा या कम से कम बराबर हो सकती है, क्योंकि ये तो हो गया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि A इज इक्वल टू ए इन्वर्स का भी इन्वर्स, जो पहली प्रॉपर्टी हमने की थी कि किसी भी अवयव इन्वर्स वाले अवयव का वापस इन्वर्स लेते हैं तो वो अवयव इटसेल्फ आ जाता है। A इज़ द इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि अवयव A जो है वो A इन्वर्स की कोई पूर्णांकीय घात वाला अवयव है, और पूर्णांकीय घात वाले अवयव की कोटि हमेशा उस अवयव की कोटि से कम या बराबर होती है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A कैसा होगा? A इन्वर्स के कोटि से कम या बराबर होगा, क्योंकि A क्या है? A इन्वर्स की पूर्णांकीय घात है ना। A इन्वर्स की पूर्णांकीय घात -1 है, इसलिए A इन्वर्स की कोटि यानी A की कोटि इस A इन्वर्स की कोटि से कम या बराबर होगी। एंड दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ A इन्वर्स का इन्वर्स इज लेस देन ऑर्डर ऑफ A इन्वर्स, एंड दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन ऑर्डर ऑफ A इन्वर्स। पहले इसको इधर लिख दीजिए ताकि यहाँ पे ये आ जाएगा। ये अपने पास में आ गया। इन दोनों से चलेंगे आप, ये नंबर 2 ले लेते हैं इसको, और बाई फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि यहाँ हमने कहा था कि ऑर्डर ऑफ A इन्वर्स इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A, और यहाँ आ रहा है ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इन्वर्स। कोई चीज़ दूसरी चीज़ से छोटी और बराबर है, और कोई चीज़ दूसरी से बड़ी और बराबर है। इसका मतलब वो चीज़ कैसी है? दोनों बराबर है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इन्वर्स। और ये अपने काम का है, इसको आप जो है याद रखेंगे, क्योंकि इसको हम अगली जो थ्योरम्स लेंगे उसमें यूज करेंगे कि किसी भी अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम वाले अवयव की कोटि के सदैव बराबर होती है।